तो हम लोग प्रातः काल जब जगे, फिर हम लोग सोचे कि चलते हैं जंगल में करवाएंगे आपको संतों के दर्शन। तो हम संतों को खोज रहे हैं। अब खोजते खोजते माँ मंदाकिनी के तट पर आ गए हैं। तो देख सकते हैं माँ मंदाकिनी यहाँ पर बह रही है। ये वो निर्मल और स्वच्छ माँ मंदाकिनी है जो आपको बिल्कुल दूध की तरह दिखेगी। ये कितना हरा भरा जंगल है। तब आप सोच सकते हैं यहाँ पर कितने घने जंगलों में चित्रकूट के संत रहते हैं। तब हमें खोजते खोजते अभी तक तो कोई संत मिले ही नहीं हैं। फिर हम लोग यहाँ आकर थोड़ा देर रुके, जंगल का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद हम आगे जब बढ़ेंगे तो आपको फिर जो भी संत मिलेंगे उनके दर्शन करवाएंगे। क्योंकि बहुत सारे संत जो है माँ मंदाकिनी के किनारे किनारे कुटिया बनाकर तपस्या में लीन रहते हैं। अब समय भी ऐसा है, प्रातः काल का समय है, सुबह सुबह का समय है। तो बहुत सारे संत हैं जो अपनी कुटिया में ही होंगे। तो हम आपको जाएंगे और दर्शन करवाते हैं, संतों का आशीर्वाद आपको दिलवाते हैं। तो आप हमारे वीडियो में पूरा बने रहिएगा। हम आगे ढूंढ ढूंढ के आपको संतों के दर्शन करवाएंगे। फिर हम लोग निकल पड़े आगे कि आगे संत मिलेंगे। मौनी बाबा के दर्शन करने के पश्चात फिर हम जब इस घनघोर जंगल से यहाँ पहुँचे तो ये संत विराजमान थे। चूंकि असल में इनकी हम कुटिया एक बार देख गए थे, तो हम सोचे इन्हीं के पास पहुँचते हैं। तो ये गौ माता है जिनकी ये सेवा करते हैं। ये इनका कुटिया है। अभी इनकी कुटिया में भी व्यवस्थाएं करनी है अगल बगल से। चूंकि बरसात का सीजन आ रहा है तो इसमें बड़ी इनको दिक्कत होगी। ये इनका अंदर की कुटिया है। देख सकते हैं कितने नॉर्मल तरीके से बनी हुई है। अगर ज्यादा तूफान आया तो ये सब कुछ उड़ जाएगा। इसलिए भक्तों से निवेदन है कि सहयोग आप करिए संतों की सेवा में, ताकि इनकी ऊपर की कुटिया बनवाई जा सके। कुटिया में कोई अच्छा सा मटेरियल यूज करके या छोटे छोटे खंभे ही अगल बगल करवा के पूरा निर्माण ऊपर से करवा दिया जाए, ताकि संत भगवान जो है अपना जीवन बहुत सरलता से व्यतीत कर सके। क्योंकि चित्रकूट की ये पावन भूमि की असीम कृपा सब पर नहीं होती है। अगर यह संत यहाँ पर विचरण करते हुए आए हैं, यहाँ पर अगर तपस्या कर रहे हैं, तो आपको समझिए ये सब सर्व समाज के लिए है। ये हम आप सबके लिए ही तपस्या करते हैं, नहीं तो हर कोई ऐसो आराम नहीं छोड़ता। तो संत भगवान देखिए अभी इनके पास बहुत समय से रह रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के लिए कोई बहुत बेहतर अभी स्थान नहीं है। इन भगवान जी के, इनके संत जी के ठाकुर जी हैं। देखिए किस तरह से ये इसी तांबे की पीतल की उसमें प्लेट में ये बनाते हैं। हाँ, जो भी पूजा का सामग्री होता है, जो पूजा का कार्य होता है, चंदन द्वारा सब बनाते हैं ठाकुर जी के लिए। कोई अभी ये जो ऊपर एक ठोप बनी हुई है मेज टाइप की, इसमें ठाकुर जी विराजते हैं। कोई भक्त अगर कोई एक छोटा सा मंदिर भी सहयोग देना चाहता हो, छोटा सा मंदिर लकड़ी का, बहुत ज्यादा नहीं आता, 2-4-5 हजार का ही आता होगा, तो जो या फिर जितने का भी आता हो, जो जैसा लो, तो कोई भक्त अगर ठाकुर जी की व्यवस्था करना चाहता हो तो अवश्य कर दे। क्योंकि आपका जीवन ठाकुर जी से ही चल रहा है, हम सबका जीवन चल रहा है। हमारे पास दूर दराज से फोन आते हैं, लोग सहयोग करते भी हैं। तो हमारा औचित्य बनता है कि हम ऐसे संतों की सेवा करें। भगवान जी, संत भगवान स्वरूप ही होते हैं। और इसके बाद ये यहाँ पर देखिए कैसे अपनी पूजा में मगन है। मैं आपको एक बात बहुत अद्भुत बताता हूँ। संत जो होते हैं बहुत निर्मल होते हैं। मतलब आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि ये कैसे हैं। संत के पास जाओगे तुरंत पानी देंगे, तुरंत उनके पास जो भी अमृत समान खाने की चीजें रखी होंगी, सब संत भगवान आपको समर्पित करेंगे कि आप खाओ। जैसे कहते नहीं भक्त को भगवान मिल जाता है, तो हम भगवान तो नहीं होते हैं संतों के लिए, लेकिन हम भक्तों को संत स्वरूप भगवान जरूर मिल जाता है। वो अगर कोई भी आता है कुटिया में, तुरंत अंदर बैठो, इसे बिछा लो, बैठ जाओ, ये भोजन करो, ये प्रसाद लो, अभी तो हमने प्रसाद ले लिया, अभी कहो तो आपके लिए भी बना दें। ऐसा ऐसा करके संत, क्योंकि हम यहाँ से जब एक जगह गए तो वहाँ की भी कहानी बड़ी विचरण थी। तो चित्रकूट के घने जंगलों में देखिए आप किस तरह से तपस्या में लीन रहते हैं संत। सुबह इनकी थोड़ा सा अस्वस्थ चल रहे हैं, इन्होंने कहा कि हम थोड़ा अस्वस्थ चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा विलम्ब से चीजें हो रही हैं। तो फिर हम बैठे रहे, वो अपने पूजा में मगन रहे, उनसे कोई मतलब नहीं रहा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हम उनसे बस
उनकी भक्ति, उनकी साधना, उनकी तपस्या देख रहे थे। वो सिर्फ भगवान पे मगन थे, भगवान जी की। फिर उन्होंने हमको प्रसाद दिया, उन्होंने हमको जल दिया, हमने वो किया। इसके बाद हम निकले। जब हम वहां से निकले तो बाहर देखे, बाहर इनकी गौ माता थी। गौ माता में महाराज जी उसको स्नेह कर रहे थे, आगे दिखाएंगे। लेकिन भगवान का जो संत का स्नेह प्रेम होता है वो बहुत बड़ा होता है। भक्तों को एक बार सोचना चाहिए कि संतों के लिए हम इतना खर्च करते हैं, दान पुण्य करते हैं, बड़े बड़े भंडारे करवाते हैं, सब करवाते हैं, उसमें कितने लाखों रुपए वो यूज करते हैं। तो ऐसे संतों के लिए भी थोड़ा सा सहयोग तो बनता ही है, ताकि संत जो आशीर्वाद देता है वो भी जंगल का, जहाँ भगवान राम भटक रहते हैं, ऐसे हम भी भटकते भटकते वीडियो बनाते रहते हैं। तो ऐसे संतों के ऊपर आप सबको देखना चाहिए और इनकी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। कहते किसी से नहीं, कहते हैं ठाकुर जी हमारा सब भंडार भरे हुए। तो इतना आप सोच सकते हैं कि इतना मतलब मन में संतोष, दिल में संतोष संतों के अलावा, वो भी जंगल वाले, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा आपको, चाहे आप जब ब्रह्मांड में चले जाइए। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद ये इनकी पूजा थी, ये इनका दिया जल रहा था। क्योंकि बरसात में यहाँ भी इनका पानी गीला हो जाता होगा, बरसात इधर उधर से आती होगी तो समस्याएं होती होंगी। फिर संत जी भगवान पूजा में मगन हो गए, पूजा कर रहे थे। हम लोग बैठे थे, हम लोग सब पूरा कवर कर रहे थे। हमें अच्छा लग रहा था क्योंकि संतों के चरणों में बैठना बहुत बड़ी बात है। फिर एक आगे संत मिले, उनकी मैं कहानी आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो ये हमारे नंबरों पे जरूर करें। और इसके बाद देखिए गौ माता को किस तरह से प्रसाद वो जो रहता है वो खिला रहे हैं। गौ माता को देखिए कैसे गौ माता को संत रखते हैं, प्रणाम करते हैं उनको, उनके परिक्रमा करते हैं। हम सब आप सबकी बस की बात नहीं है। ये हैं असली संत, ये हैं जंगल के संत, इनकी है एक भक्ति मय लीला। तो देखिए फिर इसके बाद संत जी काफी देर तक यहाँ पे खड़े रहे बाहर, और इसके बाद इन्होंने गौ माता को प्रणाम किया। फिर हमने भी गौ माता को ऐसे ही प्रणाम किया। गौ माता ने आशीर्वाद स्वरूप स्नेह दिया। इसके बाद हम फिर वहां से आगे की गंतव्य की ओर बढ़ चले। तो दोस्तों, इस चित्रकूट के घने जंगलों में संत रहते हैं। आप सहयोग करना चाहते हैं तो ये हमारे नंबरों पे फोन करिए और सहयोग करिए।